हरियाणा का किसान आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती करने से सब्जियां केमिकल रहित होती हैं, जिससे उसका सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। हरियाणा का किसान आज कम लागत से अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। सरकार और बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं रेवाड़ी जिले के यशपाल, जिन्होंने रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। वह बताते हैं कि प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ क्या हैं। इसके साथ ही किसान यशपाल प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज एक प्रगतिशील किसान बन गए हैं। वह बताते हैं कि 2017 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए वह खुद भी प्राकृतिक खेती से जुड़े। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल खोड़ा, गांव कमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का मैं रहने वाला हूं। अभी हम खड़े हैं धारवेड़ एग्रो फार्म के ऊपर। ये 2017 से 40 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक खेती करने लग रहे हैं हम। प्रगतिशील किसान यशपाल बताते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने रासायनिक खेती से होने वाले दुष्प्रभावों को समझा। उनके पिता की बीमारी के बाद उन्हें ये पता चला कि हमारे जीवन में रासायनिक सब्जियों से होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, और इसके बाद से ही उन्होंने प्राकृतिक खेती करने का निर्णय लिया। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। यह भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों और जीवाणुओं के उपयोग से ही खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत कम करने में कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, हम 2014 से खेती के फील्ड में काम कर रहे हैं। 2017 आते आते हमने नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट किया था। मेरे जो फादर साहब थे वो एक सर्विसमैन थे, सीआरपीएफ से रिटायर्ड थे। उनको कैंसर हो गया था, तो जब हम उनको लेके बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते थे, तो सभी डॉक्टर कहते थे कि आजकल जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं ये सब खान पान की वजह से हो रही है। और खान पान को पैदा करने वाले अन्नदाता के रूप में हम ही थे, जो खुद जहर पैदा करके अपने बच्चों को, परिवार को खिला रहे थे और समाज को भी उस अन्न को खिला रहे थे। तो उस टाइम हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम शुद्ध अनाज पैदा करें और अपने परिवार को और समाज को एक अच्छा अनाज खाने के लिए दें और उन स्वास्थ्य में सुधार करें। रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में बात करते हुए किसान यशपाल बताते हैं कि हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक खेती से सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ती है। इतना ही नहीं, प्रगतिशील किसान यशपाल कहते हैं कि वह हर चीज को अपने फार्म पर ही तैयार करती है, भले ही वह खाद हो या फिर बीज। और आज हमारे किसान ने नेचुरल फार्मिंग को अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लगातार हमारे जो किसान साथी हैं वो खाद डाल डाल के ज़मीन के स्वास्थ्य को खत्म कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे सहायक मित्र हैं, केंचुए हैं, वंश है, वो लगातार मरने लग रहे हैं और हमारी जो ज़मीन है वो निर्जीव होती जा रही है। इन सभी रासायनिक खादों और कीटनाशकों की वजह से तमाम बीमारियां आज हमारे समाज में और लोगों के स्वास्थ्य के अंदर घुलती जा रही है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से आम जन को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को हमें अपनाना चाहिए, ताकि हमारी ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो लगातार सुधरता रहे, उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़े और जो उत्पादन होता है उसको हमारे आम जनमानस खाएं और उनका स्वास्थ्य है जो दिन प्रतिदिन वृद्धि की तरफ जाए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं
और नेचुरल फार्मिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटली जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे हम फार्म पे तैयार करते हैं। जितने भी खाद है, जितने भी हमारे कीटनाशक हैं, जितने भी बीज हैं, मोस्टली हम अपने फार्म पे तैयार करते हैं। हम बाहर से किसी कंपनी या बायो प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते। यशपाल बताते हैं कि नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फर्क है। दरअसल प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें केवल प्राकृतिक आदानों का उपयोग होता है। प्राकृतिक खेती के कई अन्य लाभ भी हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण। प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। वाजिब है। आज की तारीख में हमारे किसान साथी और उपभोक्ता ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खा रहे हैं। मगर मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दो अलग अलग तथ्य हैं। नेचुरल फार्मिंग एक देसी गाय पे बेस बना के काम करती है, जो जीवामृत, घन जीवामृत और नीमास्त्रा को बेस बना के अपनी ऑर्गेनिक क्षमता को, ज़मीन को बढ़ाते हैं और जो अपने उत्पादन है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। और आप नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, जो कि हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर है। आप नीमास्त्रा, जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करके अपने खेत में पैदावार को सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के साथ पैदा कर। किसान यशपाल सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद कर रही है। जी बिल्कुल, आज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छा खासा प्रमोट कर रही है। तमाम सेमिनारों के माध्यम से, तमाम अपनी अलग एक्टिविटियों के माध्यम से गवर्नमेंट किसानों को प्रमोट कर रही है। जगह जगह नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं। उनका हौसला अफजाई करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखे जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि बगैर रासायनिक के भी इस तरीके से आप नेचुरल खेती के माध्यम से खेती में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमें भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे स्टेट गवर्नमेंट ने और जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने जगह जगह प्रमोट किया है, सम्मानित किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का धन्यवाद अदा। प्रगतिशील किसान यशपाल कहते हैं कि वह खुद तो प्राकृतिक खेती से जुड़कर लाभ कमा ही रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदों को समझें और उसके बारे में जानकारी हासिल कर अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। किसान अगर चाहे तो प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर खुद भी प्राकृतिक खेती से जुड़ सकता है। जी बिल्कुल, मेरे को नेचुरल फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर 2022 में डीसी साहब ने रेवाड़ी का बनाया था। उसके बाद हमने रेवाड़ी के अंदर 150 फार्मरों को कन्वर्ट कराया है और 400 साढ़े 400 से ऊपर एकड़ जो है हमने नेचुरल फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट करी है। और रेवाड़ी को हम एक उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, ताकि एनसीआर को अच्छी चीज़ें सप्लाई हम कर सकें। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग और सरकार से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनके खेती करने के ढंग में बदलाव किया है। साथ ही प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज वह कम लागत में अच्छा मुनाफा भी कमा पा रहा है। नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मरों के लिए वैसे तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने 1 गाय और 4 ड्रम के ऊपर अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेलिटियाँ हैं कि एक फार्मर को 2.5 एकड़ से ऊपर नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। उसके पास देसी गाय नहीं होगी तो उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट उसको अनुदान राशि देगी और उसको ट्रेनिंग सेशन देगी। इसी प्रकार से 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से नेचुरल फार्मिंग पे भी अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रावधान करा है। जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी और जगह जगह ट्रेनिंग सेशन होते हैं और उनकी मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है और उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है।